अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे इज़ आवर 14th लेक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। आज के लेक्चर के अंदर हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि फॉर लूप को इस्तेमाल करेगा और नंबर लिख देगा जो भी प्राइम होंगे स्टार्ट रेंज से एंड रेंज तक। तो मैं अब आपको ये प्रोग्राम समझाता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने वही लिखा है, इंक्लूड iOS स्ट्रीम, लाइब्रेरी को ऐड की हमने iOS स्ट्रीम की। उसके बाद हमने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस std, मतलब हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को ऐड किया है जो कि ग्लोबल लाइब्रेरी भी कहलाती है। उसके बाद हमने लिखा है इंट मेन यानी एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट के बाद हमने स्टार्ट कर दिए प्रोग्राम को। इंट मेन लिखने के बाद तो सबसे पहले तो हमने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, एक वेरिएबल है स्टार्ट और एक वेरिएबल है एंड। उसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन। तो यहाँ तक तो समझ आ गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सी आउट एंटर द स्टार्टिंग ऑफ द रेंज, मतलब सबसे पहले डिस्प्ले होगा एंटर स्टार्टिंग ऑफ द रेंज और वो स्टार्ट के अंदर जो है सेव कर दिया जाएगा। उसके बाद लिखा जाएगा सी आउट एंटर द एंड ऑफ द रेंज, मतलब जो जहाँ से नंबर हमने स्टार्ट करने हैं और जहाँ से नंबर हमने एंड करने हैं। मतलब मैं 2 से स्टार्ट करके 100 पे एंड कर देता हूँ तो वो नंबर लिखा जाएगा एंड द रेंज। सी आउट प्राइम नंबर्स बिटवीन स्टार्ट एंड द एंड आर एन, मतलब जो एन, मतलब एन का मतलब है लैदर लैदर, उसके स्पेस दे के लिखा जाएगा, लैदर लैदर लाइन पे लिखा जाएगा। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि प्राइम नंबर्स ये उस इस सब लिखने के बाद ये प्रिंट होगा कि प्राइम नंबर स्टार्ट और एंड के दरमियान ये वाले हैं। अब ये स्टार्ट और एंड कौन से हैं जो यूज़र ने लिखे हैं, जैसे मैंने 2 लिखा है और फिर 100 लिखा है तो स्टार्ट और एंड यहाँ पे आ जाएंगे और उनके इर्द गिर्द जो होगा ये होगा प्राइम नंबर्स बिटवीन स्टार्ट एंड एंड आर एन। उसके बाद हम लगाएंगे फॉर लूप। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट नंबर इज इक्वल टू स्टार्ट, मतलब पहला नंबर होगा, जैसे मैंने 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 आएगा। और अब फिर हम लिखेंगे नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू एंड, मतलब नंबर जो है वो एंड के इक्वल और लेस देन है, ये हमने कंडीशन लगा दी है। और यहाँ पे हम लगाएंगे इंक्रीमेंट नाम प्लस प्लस, मतलब 2 से लेके 100 तक चलेगा। अगर हम माइनस माइनस लगा देंगे और 2 से पीछे की तरफ चलने लग जाएगा और प्रोग्राम नहीं बन पाएगा। अच्छा, अगर जो नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 2 है तो कंटिन्यू कर देना है, मतलब प्रोग्राम बंद हो जाएगा। लेस देन 2 है मतलब अगर, अच्छा, क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर ही 2 होता है, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अच्छा, अब लिखा है बूल इस प्राइम। ये जो इस प्राइम है ये बेसिकली एक बूलियन फ्लैग है जो कि ये डिटरमाइन करता है कि जो नंबर हमने लिखा है वो प्राइम है या नहीं है। अच्छा, अब हम लेंगे बूल इस प्राइम इज इक्वल टू 2, मतलब बूलियन फ्लैग यहाँ पे लगेगा प्राइम नंबर वाला। उसके बाद दोबारा हम फॉर लूप लगाएंगे। इंट आई इज इक्वल टू 2, इंट आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर स्लैश 2 एंड आई इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। तो मतलब आई जो है वो 2 के इक्वल होगा, आई जो है वो लेस देन नंबर या 2 होगा और आई है इंक्रीमेंट होगा। अच्छा, अब जो नंबर है वो परसेंटेज आई है, मतलब अगर ये वाला नंबर जो है ये परसेंटेज आई इज इक्वल टू 0 है तो इस प्राइम फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर 0 लिखेंगे या उससे कम का लिखेंगे या 2 से कम लिखेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा प्रोग्राम और ब्रेक एंड हो जाएगा, प्रोग्राम वहीं ख़त्म हो जाएगा। अग अगर इस प्राइम इफ़ इस प्राइम है तो मतलब अगर नंबर जो है वो प्राइम है, जो भी हमने जहाँ से जहाँ तक लिखे हैं जो हमने वो प्राइम है तो वो सी आउट नम हो जाएगा, नम वो शो करा देंगे, जिसका मतलब है कि अगर वो प्राइम नंबर है तो वो नंबर के आगे उसको शो करवा देगा यहाँ पे सी आउट नम। तो ये हमारा प्रोग्राम था, ये बस इतना सा था, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बूल इस प्राइम में एक नई चीज़ है जो आज हमने पढ़ी है, जिसका मतलब होता है कि ये बूलियन फ्लैग है इस प्राइम, जिसका मतलब होता है कि नंबर अगर वो प्राइम है तो वो बताएगा कि वो प्राइम नंबर है, अगर वो नहीं है तो वो नहीं बताएगा कि प्राइम नंबर नहीं है, वो ऐसा कहेगा। तो बाकी ये स्टार्टिंग से एंड तक बन चुका है। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसका 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लें, आप इसको बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद एंड के अंदर हमने वही सी आउट अंडर लिख दिया है कि जो सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर लाइनों के ऊपर हैं और रिटर्न 0 लिख दिया। रिटर्न 0 का मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो इसलिए लिखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स बनाता जाऊँ तो जब मैं इनको कंपाइल और रन करूँ तो उनके जो कोड है वो आपस में क्लैश ना हो, तो इसलिए हम एंड में रिटर्न 0 लिख देते हैं। तो बस ये इतना सा प्रोग्राम था, इसको अब हम रन करके देख लेते हैं। 0 एरर 0 वार्निंग आ चुके हैं। अब हम इसको चलाते हैं। एंटर द स्टार्ट ऑफ द रेंज। अब मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले 2 लिखता हूँ और इसको ले जाता हूँ 100 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पर देखो इसने क्या है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 एंड 100 आर, ये जो मतलब यहाँ पे हमने लिखा था प्राइम नंबर्स बिटवीन स्टार्ट एंड एंड, तो मतलब प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 एंड 100 आर 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, मतलब जहाँ तक ये चलेगा। इसको मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ तक मर्ज़ी चला लूँ। अब मैं दोबारा रन करता हूँ। अब मैं 2 लिख देता हूँ, दूसरा नंबर लिख देता हूँ 99999। तो यहाँ पे जितने भी वो नंबर हैं पड़े वहाँ तक वो लिखे जाएंगे।
तो इसको तो काफ़ी टाइम लग जाएगा बेसिकली लिखने के अंदर। तो आप समझ चुके हैं कि इतने सारे नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ज़ीरो लिख देता हूँ, एंटर द एंड ऑफ द रेंज ज़ीरो, प्राइम नंबर बिटवीन जीरो एंड जीरो आर, देखो उसने कुछ रन ही नहीं किया क्योंकि प्राइम नंबर होते ही नहीं है इसके दरमियान। और दोबारा करके देख लेते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ ज़ीरो और सेकंड नंबर वन लिख देता हूँ, तो प्राइम नंबर ज़ीरो हमारा होते ही नहीं है कुछ, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। अब मैं इसको वन लिख देता हूँ और दूसरा नंबर लिख देता हूँ थ्री, तो वन एंड थ्री या टू एंड थ्री, मतलब दो और तीन हो जाएंगे। तो इस तरह हम इजीली ये प्रोग्राम बन चुका है हमारा। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, इस जैसे और प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें जिनके अंदर डिफरेंट फार्मूलाज लगेंगे। अब ऑफ कोर्स मैं आपको सी प्लस प्लस के सारे फार्मूले नहीं बता सकता एक बेसिक के अंदर, क्योंकि एक बेसिक कोर्स है ये। तो ये आपने देख लिया प्रोग्राम। आज के लेक्चर के लिए बस इतनी, बाकी कल मिलता हूँ आपको नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।